Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आज के इस तज्जिए में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और फ़िक्र अंगेज़ मौजू पर बात करने वाले हैं। हम ओबामेरो जॉन, कोलाडे और ओबासान के हेंदे की एक कमाल की तहकीक का जायज़ा लेंगे जो हमें बताती है कि नाइजीरिया की तामीराती सनत में ख़वातीन को किन मखसूस और अक्सर नज़र ना आने वाली रुकावटों का सामना करना पड़ता है। और सच पूछे तो ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है, ये फाइंडिंग्स पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट कल्चर और भारी सनतों के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम इस सफ़र में चंद अहम पड़ाव डालेंगे। हम ग्लास सीलिंग की बुनियादी तारीफ से शुरू करेंगे, फिर नाइजीरिया के मखसूस हालात और कुछ वाकई हैरान कुन सर्वे नताइज पर बात करेंगे। इसके बाद हम उन छुपी हुई रुकावटों को देखेंगे, कामयाबी के राज जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस पूरे निज़ाम को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हिस्सा अव्वल, आइए ग्लास सीलिंग की तारीफ को समझते हैं। आपने अक्सर ग्लास सीलिंग या शीशे की छत का नाम सुना होगा। ये कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे आप देख सकें या छू सकें। ये बुनियादी तौर पर एक तंजीमी, बिल्कुल गैर मरी, खामोश लेकिन नाकाबिले तस्खीर किस्म की रुकावट है जो ख़वातीन को कॉर्पोरेट लीडरशिप में मर्दों के बराबर पहुंचने से रोकती है। मतलब ख़वातीन अपनी सलाहियतों और डिग्रियों के बलबूते पर तरक्की की सीढ़ियां तो चढ़ती हैं, लेकिन अचानक एक ऐसी छत से टकरा जाती हैं जिसे तोड़ना बज़ाहिर नामुमकिन सा लगता है। इस आलमी तसव्वुर को समझे बगैर हम आगे की कहानी नहीं समझ सकते। दूसरा हिस्सा, नाइजीरिया का तामीराती पस मंज़र। अब ज़रा इस तसव्वुर को एक मखसूस इंडस्ट्री पर लागू करके देखते हैं। ज़रा इन आदादो शुमार पर गौर करें। ये डेटा खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि इस फील्ड में मर्दों का कितना गलबा है। सर्वे में शामिल होने वालों में तकरीबन 66% मर्द हैं। रवायती तौर पर यही समझा जाता है ना कि तामीराती काम सिर्फ मर्दों के लिए हैं। तो आज के इस मॉडर्न दौर में भी जहां ख़वातीन हर मैदान में आगे हैं, ये सिनफी तनासब साफ बताता है कि ये मखसूस सनत अब भी काफ़ी हद तक पुरानी सोच का शिकार है। हिस्सा सोम, तहकीक के हैरान कुन नताइज। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि डेटा हमें नौकरियों में तासुब के हवाले से कुछ ऐसा बताता है जिसकी आपको शायद बिल्कुल तवक्को ना हो। ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है। एक तरफ तो रस्मी बराबरी का दावा है। 67% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि मुलाजमत हासिल करने के उसूल सबके लिए एक जैसे हैं, यानी कागज़ों पर या इंटरव्यू के वक्त बज़ाहिर कोई तफरीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 45% से ज़्यादा का कहना है कि कंपनी का अंदरूनी ढांचा वाज़े तौर पर मर्दों के हक़ में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एंट्री लेवल पर तो बराबरी दिखती है, लेकिन जब बात ऊपर जाने की आती है तो वो साख्ती तासुब पूरी तरह हावी हो जाता है। यहाँ जो बात वाकई काबिल गौर है वो ये कि जब हम इन हक़ाइक़ की गहराई में जाते हैं तो ये फ़र्क बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है। कंपनियां भर्ती के वक्त बराबरी के चाहे जितने मर्जी दावे कर लें, प्रमोशन के वक्त वो शीशे की छत अचानक एक मजबूत, न टूटने वाली कंक्रीट की छत बन जाती है। हिस्सा चहारम, काम की जगह की गैर मरई रुकावटें। आखिर ये कंक्रीट की छत बनती कैसे है? चलें इन रोज़मर्रा की रुकावटों को देखते हैं। दरअसल ये मसला अचानक किसी एक दिन शुरू नहीं होता। ये एक पूरा सिलसिला है। ये सब तभी शुरू हो जाता है जब कोई लड़की यूनिवर्सिटी में अपने कोर्स का इंतखाब करती है। फिर डिग्री के बाद उन्हें नौकरी के लिए इन गैर रस्मी नेटवर्क से गुजरना पड़ता है, जो बुनियादी तौर पर मर्दों का एक बॉयज़ क्लब होते हैं। और फिर जब नौकरी मिल भी जाए तो काम शहरों से दूर ऐसी साइट्स पर होता है जहां काम के हालात इंतहाई सख्त होते हैं। ये एक के बाद एक जुड़ने वाली कड़ियां हैं। और ये रुकावटें सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये इंतहाई ज़ाहिरी और तकलीफ़देह हैं। ज़रा सोचें, दूर दराज के इलाकों में काम के तवील घंटे, मौसम की सख्तियाँ और सबसे बढ़कर प्राइवेसी के बगैर बने हुए मुश्तरका वॉशरूम्स, ये बुनियादी सहूलियात की बहुत बड़ी कमी है। और इस पर मस्तजाद वो कल्चर जहाँ नामुनासिब ज़बान का इस्तेमाल और हिरासानी के वाक़यात इतने आम हों कि ख़वातीन इस पेशे को ही छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। ये वाकई एक सख्त माहौल है। तहकीक की ये लाइन ज़रा गौर से सुनिएगा। ज़्यादातर मामलात में मर्द किसी खातून बॉस के मातहत काम करना पसंद नहीं करते, 42.6%, और उनका ये मानना है कि ख़वातीन इतनी मुसाबकती और पुरज़म नहीं होती, 52.5%। ये एक इंतहाई तल्ख़ हकीकत है जो सकाफ़ती तासुब को बेनकाब करती है।
जब साथी वर्कर्स की सोच ही ये हो तो कोई भी रस्मी पॉलिसी भला कैसे काम कर सकती? हिस्सा पंजम, कामयाबी के अहम अवामिल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो कौन से अवामिल हैं जो इस रुकावट को तोड़ने में वाकई कारगर साबित होते हैं? सर्वे के नताइज इस पर बड़ा वाज़ेह जवाब देते हैं। 82% से ज़्यादा लोग मुत्तफ़िक हैं कि आला तालीम सबसे बड़ा हथियार है। इसके बाद 81% के नज़दीक फील्ड का तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो हैरानकुन तौर पर तकरीबन 79% लोगों ने बताई, वो है बड़े कारोबारी ख़तरात यानी रिस्क लेना। ये वो 3 चीज़ें हैं जो इस फील्ड में ख़वातीन के लिए गेम चेंजर साबित होती हैं। और ये मालूमात बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती हैं कि हवाई बातों के बजाय ठोस आदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं। तकनीकी महारत, मुसलसल सीखने की लगन और इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बनाना, यही वो हथौड़े हैं जो इस कंक्रीट की छत में दरारें डाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ डिग्रियां और टैलेंट काफ़ी नहीं होता। 56% से ज़ायद शरका का मानना है कि गैर रस्मी नेटवर्किंग उतनी ही ज़रूरी है। बदकिस्मती से फील्ड में ख़वातीन की तादाद कम होने की वजह से उन्हें वो मेंटरशिप या रहनुमाई नहीं मिल पाती जो मर्दों को आसानी से मिल जाती है। ख़वातीन के लिए रोल मॉडल्स की यही कमी दरअसल वो मिसिंग लिंक है जो उनकी तरक्की की राह में एक और बड़ी खामोश दीवार खड़ी कर देता है। छठा और आखिरी हिस्सा, बुनियादी ढांचे की बेहतरी। तो क्या हम सिर्फ मसाइल पर ही बात करेंगे? नहीं, आइए देखते हैं कि इंडस्ट्री को खुद को अपडेट कैसे करना चाहिए। इस रिसर्च ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़बरदस्त लाहे अमल दिया है। सबसे पहले तो इस तासर को ख़त्म करना होगा कि ये काम सिर्फ मर्दों के लिए है। फिर औकाते कार में लचक लानी होगी। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जिस्मानी बोझ वाले कामों को कम करना होगा और सबसे बढ़कर हरासानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसियां नाफिज करनी होंगी। सीधी सी बात है, हमें ख़वातीन को नहीं बल्कि इस माहौल और सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर कागज़ों पर मौजूद पॉलिसियां बराबरी का दम भरती हैं, लेकिन रोज़मर्रा की काम की जगह का माहौल एक नाकाबिल तस्खीर कला बना हुआ है, तो जदीद सनतों को अपनी सकास्ती बुनियादों को कैसे तब्दील करना चाहिए? क्या सिर्फ पॉलिसी बना देना ही काफ़ी है, या फिर हमें सोच और रोज़मर्रा के रवैयों में एक मुकम्मल इनकलाब की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आपको इस अहम मौजू पर मज़ीद सोचने की दावत देगा। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.